कहा जाता है दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। दोस्तों, ये वही यूपी है जिसके वाराणसी जिले से खुद मोदी भी सांसद हैं। लेकिन अब चर्चा इस बात पर भी तेज है कि मोदी के बाद योगी उनके उत्तराधिकारी बन सकते हैं, यानी वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जा सकते हैं, जिसकी उम्मीद सियासी जानकारों ने भी जताई है। दोस्तों, ये सवाल तो अहम है कि लेकिन इसी बीच यूपी की राजनीति फिर से शतरंज की बिसात बन चुकी है। मोहरे तो वही है, लेकिन राहें अब और ज्यादा शातिर हो गई हैं। और सिर्फ यही नहीं, इस खेल में योगी के 80-20 फॉर्मूले ने एक बार फिर सियासी हलचल मचा दी है। योगी का दावा है कि सन 2027 में समाजवादी पार्टी का नामो निशान यूपी से मिट जाएगा। लेकिन राजनीति कोई सीधी रेखा नहीं होती। ऐसा कहा भी जाता है कि ये तराजू हर पल झूलता रहता है। सन 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को जनता ने झटका दिया था, जब पार्टी 62 से घटकर 33 सीटों पर सिमट गई और अखिलेश यादव की सपा 37 सीटें जीतकर मैदान में नंबर 1 बन गई। लेकिन आने वाले वक्त में योगी का फॉर्मूला विपक्षी खेमे की टेंशन बढ़ा सकता है। दरअसल योगी का 80-20 फॉर्मूला यूपी की राजनीति का सबसे चर्चित समीकरण रहा है, यानी 80% बहुसंख्यक वोटों का एकजुट होना और 20% विरोधी वोटों का बिखरना। सन 2017 और 2022 में यही फॉर्मूला बीजेपी की जीत का आधार बना था। मगर 2027 का मैदान पहले से ज्यादा कठिन है, क्योंकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव पीडीए के नाम पर नया समीकरण गढ़ चुके हैं। दोस्तों, अखिलेश अब यादव मुस्लिम तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि वे दलित और अति पिछड़े तबकों को भी जोड़ने की कोशिश में हैं। तो वही बीजेपी चाहती है कि 80 पहले की तरह एकजुट रहे और 20 को धीरे धीरे विकास और योजनाओं के जरिए अपने पालों में लाया जाए। देखा जाए तो योगी की सियासी ताकत सिर्फ धर्म के नाम पर नहीं टिकी है, बल्कि उन्होंने इसे विकास और व्यवस्था से जोड़ दिया है। सन 2017 से लेकर अब तक यूपी की तस्वीरें काफी बदली है। 2017 से बदली यूपी की तस्वीर, लॉ एंड ऑर्डर खत्म, जीडीपी 3 गुनी, अपराधियों पर बुलडोजर, मंदिरों का कायाकल्प। हुआ है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या दीपोत्सव, मथुरा वृंदावन परियोजनाएं और गोरखपुर मेडिकल सिटी जैसे कामों ने योगी की छवि को सर्व हिंदुत्व वाले नेता से ऊपर उठाया है। दोस्तों, अब वे विकास के साथ विश्वास का चेहरा है, लेकिन सियासत में हमेशा सही कोई नहीं होता। इसीलिए योगी जानते हैं कि 2027 की लड़ाई सिर्फ प्रशासनिक नहीं, मनोवैज्ञानिक भी होगी। चर्चाएं हैं कि योगी की रणनीति अब 80 के साथ 20 को भी साधने की है। हाल ही में नवरात्रों के दौरान एक विवादित मामले में योगी ने खुलकर कहा, जब धर्म पर हमला होगा सरकार चुप नहीं बैठेगी। दोस्तों, इस बयान ने हिंदू संगठनों में उनका कद और भी ज्यादा ऊंचा किया, लेकिन इसके समानांतर उन्होंने अल्पसंख्यक बहुल जिलों में एक विकास प्रोजेक्ट लॉन्च कर एक अलग संदेश भी दिया है। सड़क, पानी, बिजली और शिक्षा की योजनाएं अब सिर्फ हिंदू इलाकों तक सीमित नहीं, बल्कि मुस्लिम क्षेत्रों में भी फैलाई जाएंगी। जानकारों का भी मानना है कि योगी की राजनीति अब ध्रुवीकरण से आगे बढ़कर विस्तार की दिशा में है। दोस्तों, ये उनकी राजनीतिक ताकत भी है, जहां वो संघ की सोच और जनता की उम्मीदों के बीच सेतु बनकर खड़े हैं। इसी बीच अखिलेश यादव भी पूरी तैयारी में है। उनकी पीडीए बनाम एनडीए की लड़ाई अब सोशल मीडिया से निकलकर गांव-गांव में पहुंच चुकी है। जिसका जितना हक उसे उतना भाग का नारा समाज के वंचित तबकों में असर डाल रहा है। लेकिन दोस्तों, योगी इसे वोट बैंक की राजनीति बताकर पलटवार कर रहे हैं। सपा को उम्मीद है कि महंगाई, बेरोजगारी और किसान मुद्दों पर बीजेपी को चुनौती मिलेगी, लेकिन योगी का भरोसा बुलडोजर ब्रांड और राम नाम पर है। इस बीच अंदर खाने चर्चा है कि बीजेपी अब योगी को सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चेहरा बनाकर पेश कर सकती है। यानी सपा बनाम बीजेपी की ये लड़ाई अब यूपी से आगे दिल्ली के दरवाजे तक पहुंच सकती है। दोस्तों, अब सवाल बड़ा है कि क्या योगी 2027 में सिर्फ यूपी संभालेंगे या दिल्ली की तरफ अपना पहला कदम रखेंगे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी का सबसे मजबूत और क्लीन चेहरा बनकर उभर रहे हैं। उनकी लोकप्रियता न सिर्फ यूपी बल्कि देश भर में तेजी से बढ़ी है। मंदिरों से लेकर माइक्रो मैनेजमेंट तक योगी ने हर मोर्चे पर खुद की सशक्त छवि बनाई है।
2027 में अखिलेश का पीडीए और योगी का 80-20 आमने सामने होंगे, लेकिन ये सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि विचारधारा बनाम विजन, यूपी बनाम दिल्ली की जंग भी होगी। अब बस देखना ये है कि 2027 में जनता लाल टोपी चुनेगी या फिर भगवा टोपी, और योगी की बिसात आखिर किस दिशा में राजा को ले जाएगी। दोस्तों, लखनऊ के सिंहासन तक या फिर दिल्ली के ताज तक, ये तो वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।